मित्रों, स्वागत है आपका डिसिप्लिन थॉट चैनल में। तो आज हम बात करेंगे रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो उनका संतों को लेकर क्या विचार है। आजकल संतों का बहुत ज़्यादा अनादर होता है, पिक्चरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। तो आज हम रामचरितमानस के माध्यम से हम जानेंगे संत की वैल्यू क्या है। असल में गोस्वामी जी संत को लेकर क्या राय रखते हैं अपनी, और जो दुष्ट दुराचारी पापी होते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, वो समाज की सेवा कर रहे हैं। असल में वो कैसे सेवा कर रहे हैं आज हम जानेंगे उनके विचार के अंदर। ठीक है, तो पहली चौपाई हम जानते हैं। विधि हरिहर कवि को विधि बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे। इसमें गोस्वामी जी ने अपने बारे में भी बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचा करती है। सत संगीति की महिमा कहते सकुचाती है। फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए कार्य वैसे ही है, असंभव है। जैसे साग भाजी बेचने वाला माणी माणिक्यों के गुण समूह का वर्णन नहीं कर सकता। मित्रों, इसके अंदर क्या पता लग रहा है आपको। देखो, एक तो संत की महिमा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी वाणी नहीं बता सकती, वो संत की महिमा है। और दूसरा, अपनी तुलना कैसे कर रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता। इतना दीन, इतने विद्वान होने के बाद भी अपने आप को दीन दिखाना, इनसे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। फिर आगे बोलते हैं, बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं को, अंजलिगत सूप सुमन चिमी समसुगंध कर दो। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। वह तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान है। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत संजन भी शत्रु और मित्रों दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जिगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा रामचरण रति देहु। संतों का हृदय सरल होता है तथा वह जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह मेरी इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। जब वो लिखते हैं, गोस्वामी जी शुरुआत करते हैं रामचरितमानस को लिखने की, तो उससे पहले ये वाली चौपाइयाँ लिखते हैं कि अपने बारे में बताते हैं, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। लेकिन इसमें संतों को एकदम हृदय एकदम सरल होता है, ऐसा बताया गया है। दोस्तों, कोई भी संत मिले, कहीं ऐसा ना हो किसी गलत संत को लेकर किसी अच्छे संत का अपमान हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं, बहुरी बंदिखल गण सती भाए, जय बिनु काज दाही ने हुआए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों का प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनके दूसरे उजड़ने से ही प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है। मित्रों, मतलब दूसरे जो दुष्ट होते हैं, जो दूसरे के बुरे में अपना सुख ढूंढते हैं, उनको भी गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कारण ही लोगों की गलतियां पता लगती हैं। अगर सभी तारीफ करेंगे तो गलतियां कैसे पता लगेंगी। दोस्तों, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट सहस बाहु से। जय पर दोष लखई सहस साखी, पर हित गरत जिन्हें के मन माखी। जो श्री हरि के और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहु के समान है। दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है। अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। तेज कृसानु रोष मही शेषा, अग अवगुण धनी धनी धनेसा। उदय केत सम हित सभी के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। पर काजु लगी तनु परिहरि ही, जिमी हिम उपल कृषि दली गरही। बंधौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नई पर दोषा। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके
ओले स्वयं भी गल जाते हैं। मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वह बखान करते हैं। मित्रों, कितने प्यारे शब्दों से दूसरे जो दुष्ट जन हैं उनके बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं, पुनि पर नवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बहुरी सकर सम विनबहु ते ही, संतत सुरानिक हित जेहि। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पृथु जी भगवान के ही अवतार थे, जो दोबारे पृथ्वी का संरक्षण करने आए थे, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता है, जिन्हें सूरा मदिरा और सुरानी के देव सेना हितकारी मालूम देती है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नैन पर दो से निहारा, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है, और पराए दोषों के देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मतलब मित्रों, जितने अच्छे लोग हैं उनकी गलतियाँ ढूंढने का काम दुष्ट जनों का ही है, भगवान ने उनको ही दे रखा है। तो कभी कोई मिले तो ज़्यादा समझाना ना, बस थोड़ा समझाना, अगर वो ना समझें तो उनको प्रणाम करके वहाँ से निकल जाना, यही उचित रहता है। गोस्वामी जी यहाँ पे इतने प्यार से उनका वर्णन कर रहे हैं, और आगे सत्संग की महिमा बताते हुए क्या बोलते हैं, एक घड़ी आधा घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरि काटे अपराध, हरि काटे अपराध। एक घड़ी यानी 24 मिनट, एक घड़ी आधा घड़ी यानी 12 मिनट, एक घड़ी आधा घड़ी, आधे की पुनियाद मतलब 12 के भी आधा, 6 मिनट। अगर कोई 6 मिनट भी रोज अपने जीवन में सत्संग सुन ले तो दोस्तों उसका कल्याण संभव होगा, निश्चित तौर पे होगा। कि गोस्वामी जी के वर्णन यहाँ पे जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, साक्षात महादेव जी उनसे लिखवा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी गलत है ही नहीं मित्रों, है ना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ख्याल रखना अपना, ध्यान से रहना, खुशहाल रहना, स्वस्थ रहना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम।